महफिलों में हो रहा है तबसरा हर बात पर। महफिलों में हो रहा है तबसरा हर बात पर। बहस जारी है यहाँ गर्दिश गर्दिश हालात पर। महफिलों में हो रहा है तबसरा हर बात पर। बहस जारी है यहाँ गर्दिश हालात पर। किसने कब फरमाया और किसने लिखी है किताब। किसने कब फरमाया और किसने लिखी है किताब। वो दास्तां है या हकीकत, जरा गौर करें इस बात पर। किसने कब फरमाया और किसने लिखी है किताब। वो दास्तां है या हकीकत, जरा गौर करें इस बात पर। क्या सच है क्या झूठ है, किसके पास सबूत है। क्या सच है क्या झूठ है और किसके पास सबूत है। जहर देने के बाद करते हैं बहस सुकरात पर। जहर देने के बाद करते हैं बहस सुकरात पर। महाभारत या करबला, जंग से हुआ किसका भला। महाभारत या करबला, जंग से हुआ किसका भला। आज भी सब लड़ रहे हैं, दुख तो है इस बात पर। आज भी सब लड़ रहे हैं, दुख तो है इस बात पर। हो सियासत मुल्क मजहब, लोग मरने को तैयार। हो सियासत मुल्क मजहब, लोग मरने को तैयार। अगर होता अगर खुदा होता अगर खुदा होता तो रोता आदमी की जात पर। हो सियासत मुल्क या मजहब, लोग मरने को तैयार। अगर खुदा होता तो रोता आदमी की जात पर। तेरे ख्याल मेरे ख्याल मिलते नहीं किसी के ख्याल। तेरे ख्याल मेरे ख्याल मिलते नहीं किसी के ख्याल। मुश्किलें टल जाती है, मुश्किलें टल जाती है ना मिलने वाले ख्यालात पर। अब देखिए, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी समस्या क्या है। इंसान का जातों में बढ़ जाना, ये सबसे बड़ी समस्या है। और हर एक अपनी जात को, अपनी कौम को, अपने देश को, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लगती हैं सच्ची, लेकिन उनका कोई अस्तित्व है नहीं। वो हमारी बनाई हुई है, मनुष्यों की ईजाद हैं। लेकिन हम बचपन से सुनते आए हैं, हम आदी हो गए हैं, तो कभी हम उस पर सोच विचार नहीं करते, गौर नहीं करते। और बहुत सी चीज़ें इतनी मतलब सख्त हो गई हैं कि हमारे अचेतन मन में वो बैठ गई हैं। उन्हें डिलीट करना, उन्हें मिटाना बड़ा मुश्किल है। हजारों में दो चार लोग बात सुनने को तैयार होते हैं, क्योंकि उन्हें डराया गया है कि सुनना भी गुनाह है, सुनना भी पाप है। और सुनना पढ़ना, तो क्या करे आदमी। इतना डरा हुआ जीता है कि उस तक सत्य की एक जरा सी झलक भी उसको मिलना मुश्किल हो जाता है। जो सुनी सुनाई बातें हैं उस पर भरोसा कर लेता है। बाप दादा ने सुनी है, उनके बाप दादों से सुनी, उनके बरसों से चली आ रही सुनी सुनाई बातों पर। और हम कभी सोचते नहीं है कि सारा सा झूठ भी हो सकती है। आजकल यही सब चर्चा होता रहता है। और कविताओं का सिलसिला तो मेरा कभी से बंद हो चुका है, लेकिन ये भी सारी जो मेरी पोइट्री है, कविताएं हैं, गज़लें हैं या नज़में हैं, जैसी भी हैं, ये उस्तादों के लिए नहीं है। ये भावनाएं हैं, हकीकत है। जो मुझे दिखाई दिया, जैसा दिखाई दिया, उसको मैंने अपने ढंग से कहने की कोशिश की है। कोई पसंद करे तो ठीक, ना पसंद करे तो भी ठीक। किताबें मेरे पास पड़ी हैं, तो अब ये सिवाय इंग्लैंड में कौन हिंदी जानता है, कौन पढ़ता है। और
ना तो मेरी कोई पहचान कैसे लोग हैं। तो सारी किताबें अगर मैं यहाँ से गया तो सारी किताबें कचरे में जाएंगी। अरे अंग्रेजी की कोई नहीं खरीदता आजकल तो, हिंदी की। और जो भी जिनको भी दो चार लोगों को मैं जानता हूँ उनको किताबों का पढ़ने का, शायरी का बिल्कुल भी शौक नहीं है। तो इसलिए ये एक बहाना मिल गया कि भाई चलो फेसबुक है, ये यूट्यूब है, तो शायद हजारों में दो चार लोग ऐसे हों जिनको ये मेरी उटपटांग बातें पसंद आए। क्योंकि मेरा जीवन विशेषकर, और मेरे जैसे ओशो के जो सन्यासी हैं उनका जीवन कुछ इस ढंग से गुजरा है, उनके जीवन में कुछ ऐसा घटा है ओशो के आने से, बहुत कुछ व्यर्थ हो गया। जो आम आदमी के लिए, साधारण जन के लिए, जो समाज में रहता है, वो जिन बातों को सच मानता रहता है, हमारे लिए वो कोई उसका मीनिंग ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं निकलता है। साथ में रहते हैं तो हम झगड़ा पंगा नहीं लेते किसी से, बेकार में जो समझ ही नहीं सकता उससे हम बात भी नहीं करते। तो फिर भी अब ये यहाँ मौका मिला है तो जो पसंद करते हैं वो देखेंगे। ना मैं किसी को बोल के जाके, हाँ पहले जाया करता था कहीं, कभी सम्मेलनों में, मुशायरों में, यहीं लंदन के ही, कभी रेडियो पे भी सुनाया करता था, तो वो आजकल सब बंद हो गया। तो ये किताब में पढ़ी थी, तो ये जो मैंने देखा है, जाना है, जिया है, वो ना तो मैं किसी देश का हूँ, ना किसी धर्म का हूँ। वसुधैव कुटुंबकम अगर कहें तो वही एक भारत का जो सनातन धर्म का जो संदेश है सारी दुनिया के लिए, कि हम सभी मनुष्य ही नहीं, पशु पंछी, हाथी घोड़े, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, मछली, जितना भी जीवन है, सिर्फ जीवन ही नहीं, जो वस्तु है, पत्थर है, लकड़ी है, मतलब जो हमारे लिए बिल्कुल मुर्दा है, जिसमें जान नहीं है, पहाड़ हैं, चांद सितारे हैं, जिनके बारे में हम कभी सोच ही नहीं सकते, कितनी दूर हैं, कितने लाइट ईयर्स। आप विज्ञान हमारे सामने है, नई नई खोज आ रही हैं, वाईफाई चल रहा है। अगर 50 साल पहले ये वाईफाई तो हमारे लिए वो वायरलेस के बारे में हम जानते थे, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती थी। हाँ, लेकिन अब विज्ञान ने हमें इतनी सहूलियतें दी है, तो क्यों ना सच्ची बात को कहा जाए। समझने वाले समझेंगे, और जो नहीं समझ सकते उनसे तो हमारी कोई अपेक्षा भी नहीं है, उम्मीद भी नहीं है। तो ये नई टेक्नोलॉजी का एक ढंग से सदुपयोग हो भी रहा है। तो बस ये कविताएं हैं, और मैंने सोचा चलो, तो सबसे बड़ा झगड़ा है आजकल इस्लाम का। सच पूछो तो मैं यही कहूँगा कि इस्लाम से लोग बहुत परेशान हैं। मुसलमान तो बड़े अच्छे हैं, मैं कई लोगों को जानता हूँ, भारत में भी, यहाँ भी मिला हूँ, व्यक्ति के रूप से तो कई बहुत अच्छे हैं, गलतफहमी के शिकार हैं, लेकिन उनकी टीचिंग जो है, उनके दिमाग में जो डाल दी गई है, उसके वो शिकार हैं। उन्होंने उस बात को मान लिया है और अपनी किताबों को खोलकर अपनी भाषा में कभी पढ़ा नहीं है। जो मुल्लों ने, मौलवियों ने, मुफ्तियों ने समझाया है, जो जुम्मे के जुम्मा जाके वो सुन लेते हैं, उसको वो मान लेते हैं। और कई लोगों को मैं जानता हूँ, जानते भी हैं, लेकिन वो बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो परिवार में है, ऐसे समाज में है, कुछ बोलें तो मुसीबत खड़ी हो जाए। बाकी तो किसी धर्म में, ऐसी संप्रदाय में कोई सी जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई मानता है तो ठीक, नहीं मानता तो ठीक, कोई चिंता ही नहीं करता। एक ही परिवार में अलग अलग किस्म के लोग हैं, लेकिन कोई किसी को परेशान नहीं करता कि भाई तू क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं शामिल होता। लेकिन कुछ ऐसा है कि झूठ होता है तो उसके लिए बड़े सख्त नियम बनाए जाते हैं। सच्चाई के लिए तो नियम की ज़रूरत ही नहीं है। व्यक्ति के अंदर जो उसका ज़मीर है, उसका अंतःकरण है, उसकी संवेदनशीलता है, उसकी समझ पर्याप्त है। हर एक प्राणी को, हर एक छोटे से छोटे कीड़े को भी अपनी जान प्यारी है। हालांकि प्रकृति में कुछ ऐसा है, वो बात अलग है, लेकिन वो प्राकृतिक है। मनुष्य की स्वतंत्रता है, वो चाहे तो मांसाहारी बने, वो चाहे तो शाकाहारी बने। अब तो वीगन बन गए हैं लोग। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, मिलता हूँ कभी, तो वो बोलते हैं जी हम तो वीगन हैं। मतलब कि वो दूध भी, चीज़ भी, चमड़ा भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिससे हिंसा, वो पूरे जैन से भी अधिक जैन हैं। मैं जैन स्कूल में पढ़ा हूँ, तो अहिंसा वहाँ के पाठ मैंने बचपन में पढ़े हैं।
लेकिन जब ओशो से हमने अहिंसा के बारे में सुना तो बात ही अलग थी कि दूसरों को दुख नहीं देना तो अच्छी बात है, लेकिन स्वयं को भी दुख नहीं देना चाहिए। और अगर स्वयं को सुखी करने के लिए दूसरों को दुख पहुंचता हो तो वो भी ज़रूरी नहीं है कि आप वो उस सुख का त्याग कर दें। अगर आपके सुख से किसी को और को दुख पहुंचता है, चाहे वो कोई भी हो, पशु पंछी मनुष्य कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे, तो ये बड़ा अजीब सा एक अंदर से हमारे अंदर एक वो समझ विकसित हो जाती है ओशो के पास आने से कि हम किसी के बंधन में नहीं रहते, न किसी के जीवन में इंटरफियर करते हैं, हस्तक्षेप भी नहीं करते हैं। सहज जिससे मिलना हो जाता ठीक, नहीं तो अपने एकांत में अपनी मस्ती में अपने मौज में रहते हैं। जो भी मिला है उसके प्रति धन्यवाद शुक्र अदा करते हैं कि जो प्रकृति ने हमें दिया है जीवन, बड़ा सुनहरा अवसर है और इस अवसर को हमें जी लेना चाहिए, अपनी खोज कर लेनी चाहिए। तो उसी से संबंधित ज़्यादातर मेरी कविताएं हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने रोमांटिक बातें नहीं करी है, वो भी है, लेकिन वो पेज खुल जाएगा तो अब मैं ढूंढ के बताता हूँ आपको। हाँ, तो ऐसा नहीं कि प्यार की बातें भी हैं, और लेकिन क्या है कि वो बड़ा निजी मामला होता है, व्यक्तिगत होता है। लेकिन जो ये मैं बातें करता हूँ कि क्या सच है क्या झूठ है, किसके पास सबूत है। जब मैं ये एक्स मुस्लिम चैनल पे साहिल है, एक्स मुस्लिम साहिल, और जफ़र हेरेटिक है, आप जफ़र हेरेटिक की वीडियो ज़रूर देखना, 1000 हैं, 1000 से भी ज़्यादा होंगी। उन्होंने पूरी एक एक बात की फिल्म बनाई है और बड़ी खोल के हर एक बात को समझाया है। और सभी को जानकारी होना चाहिए कि मुसलमान इतने हिंसक, इतने वो आक्रामक क्यों होते हैं, ये क्यों दूसरों के उन्होंने इतने हजारों मंदिर क्यों तोड़े और उनके ऊपर भी मस्जिद क्यों बना दी, दरगाह क्यों बना दी। जगह काफ़ी थी भारत में भी, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में बहुत जगह है ज़मीन पर। अगर उनको मस्जिद बनानी है तो अलग से क्यों नहीं बनाई। पैसा उनके पास कमी नहीं थी, उन्होंने लूटा था, खूब धन दौलत थी, गुलामों से उन्होंने काम करवाया। तो ऐसा नहीं कि भारत में हिंदुस्तान में जगह की कमी थी, नहीं, मंदिर तोड़ना और उसके ऊपर ही मस्जिद बनानी है और कुछ निशान भी छोड़ देना है, ताकि जो हिंदू हैं, जो जैन हैं, जो बौद्ध हैं, जब वो वहाँ से गुजरें तो उनको पता चले कि जिन सीढ़ियों पर लोग चढ़ के मस्जिद में जा रहे हैं, उन लोगों के पाँव के नीचे वो मतलब गुंडागिरी, दादागिरी है कि दूसरों को की भावनाओं को ठेस पहुँचे, उनको बुरा लगे कि देखो हमारा मंदिर की जो मूर्तियाँ थी या जो भी पिलर थे, जो खंबे थे, जो छत थी, जो उनके ऊपर ये पाँव रख के जा रहे हैं, तो अगर कोई देखेगा तो उसको दुख होगा। तो एक तो तोड़ना वो सबसे बुरा काम, फिर दूसरा के निशाने भी छोड़ देना। इसलिए तो ये खोज जो हो रही है, जो खुदाई हो रही है संभल में या काशी विश्वनाथ मंदिर की जो है ज्ञानवापी मस्जिद है, और जो क्या बोलते हैं अयोध्या में जो हुआ है अभी, वृंदावन में, और कहाँ मथुरा में, जगह हजारों मंदिर हैं। ये तो कुछ हैं जो तोड़े गए हैं कश्मीर में, और जो हिस्सा पाकिस्तान में है उन्होंने तो उनके वो खंडहर पड़े हैं, वहाँ ऐसे विशाल इतनी बड़ी बड़ी इमारतें थी। तो ना तो उनको समझ थी आर्किटेक्ट की, ना इतना नॉलेज था कि वो इससे अच्छी जगह बना सकें। तो ये एक जहालत, एक गंवारपन और एक कट्टरपंथी सोच थी, जिसने इतने कीमती जगह जो हजारों साल लग जाते हैं, जिसमें कितने मजदूरों का 24 घंटे लोग काम करते थे इतनी खूबसूरत मूर्तियां बनाने की। आप वो प्रतिमाएं देखें तो हैरान हो जाएंगे कि उस जमाने में छीनी हथौड़ी से कैसी बना दी ऐसी। आजकल मशीनें हैं, उनसे भी इतनी अच्छी प्रतिमाएं, ऐसी मूर्तियां नहीं बन सकती। कला के दृष्टि से भी देखें, अगर धर्म की दृष्टि से ना भी उनके पास आंखें हो देखने की, तो कलात्मकता जो उनमें है वो अद्भुत है। लेकिन आंख चाहिए ना, सौंदर्य देखने के लिए भी आंखें चाहिए, दृष्टि चाहिए। आंखें तो सबके पास है, दृष्टि नहीं है। तो दुख होता है जब समझ आती। जब मैं कैलाशा टेम्पल देखने गया औरंगाबाद में, हैरान हुआ कि अद्भुत, लेकिन
अधिकतर मूर्तियां, किसी के हाथ टूटे हैं, किसी की नाक टूटी, किसी का पूरा चेहरा टूटा हुआ, किसी की टांग टूटी है। मतलब वो भी औरंगजेब ने कितने लोगों को भेजा। वो पत्थर इतना वो था स्ट्रांग, मतलब सख्त था कि वो तोड़ नहीं सके लोग। और वो ऐसा नहीं कि ईंट पत्थर से चुन के वो बनाया था, ऊपर से काटा गया पहाड़। कभी आपने जिन्होंने भी देखा नहीं है, वो अजंता जो है, और क्या बोलते हैं ये औरंगाबाद अजंता एलोरा की बात नहीं कर रहा हूँ जो, हाँ, तो कैलाश टेम्पल है जो औरंगाबाद के पास है। हाँ, मैं अजंता ही नाम है, अजिंठा बोलते हैं उसको। खैर मैं कभी कभी नाम भी भूल जाता हूँ मैं खुद। हाँ, तो वो अद्भुत है। एक दिन कम पड़ता है देखने के लिए, गर्मी बहुत होती है तो जल्दबाजी में मज़ा भी नहीं आता है। तो भारत ने तो बड़ा विकास किया है हजारों साल में, लेकिन जिनके मन में ईर्ष्या है, अब अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल जाहिल आदमी, पूरी लाइब्रेरी में आग लगा दी, बताओ, नालंदा की। सुनते हैं कि 6 महीने तक वो आग नहीं बुझी, इतनी किताबें थी, इतनी पुस्तक, इतनी खोज थी हजारों साल की। अरे एक किताब लिखने में इंसान की जिंदगी चली जाती है, अगर बेहतरीन साहित्य की देखें तो बरसों लग जाते हैं। तो इतना बड़ा कलेक्शन था, लेकिन क्या है कि तलवार, डर, मौत का डर डरा के। तो अब वो जमाना गया है। और ये जब मैं कहता हूँ ना कि किसने कब फरमाया और किसने लिखी है किताब, अभी तो कुरान शरीफ के ऊपर ही बहुत सारे सवाल उठते हैं, बहस होती है। इसमें सच वाला सबसे अच्छे हैं, जफर हेरेटिक हैं, अवैस इकबाल हैं, समीर हैं, और भी शकील प्रेम हैं अपने, और एक दिल्ली के हैं, क्या नाम है कि सलीम वास्तिक। ऐसी मैं बहुत सारी चैनल देखता हूँ, सबके नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप उनकी बातें सुनेंगे तो कोई अपने मन से अपनी तरफ से कोई बात नहीं बताते हैं। वो वही बात करते हैं जो उनकी किताब में लिखा है। लेकिन जो लोग मानते हैं, उन्होंने सिर्फ अरबी में पढ़ा है और रट्टा लगाया, उनको मतलब ये मीनिंग ही पता नहीं है कि इस जो हम रट्टा लगा रहे हैं, बार बार जबानी जो हम दोहरा रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है, मीनिंग ही पता नहीं है उनको। और जब तक मानी पता ना हो, अर्थ पता ना हो शब्द का, रट्टा तो तोता भी लगा सकता है। तो ऐसा है कि वो लोग बड़े धोखे में, अपने आप को धोखे में रखा है। और वैसे लोग, उनको एक भ्रम है कि वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊंचे किस्म के लोग हैं इस जमीन पर, और दूसरों को रहने का हक नहीं है। इसलिए सब को यहाँ से या तो उनको कन्वर्ट करना चाहिए इस्लाम में, या उनको ख़त्म करना चाहिए। तो ऐसी सोच जो है अब नहीं चलेगी भविष्य में। लोग जाग रहे हैं, और इंटरनेट की वजह से सब जगह लोगों को ये सुविधाएं हैं कि आप हर किताब, कुरान हो या हदीस हो या गीता हो या रामायण हो या बाइबल हो या तोरा हो या सारी दुनिया की जो भी अच्छी से अच्छी किताब आप इंटरनेट में मुफ्त में पढ़ सकते हैं। उनके मीनिंग ढूंढ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन ढूंढ सकते हैं, व्याख्या ढूंढ सकते हैं। तो अब लोगों को वो तलवार दिखा के, डरा के और कन्वर्ट करना आसान नहीं है। लोभ से लोग, ईसाइयत ने अभी वही चला रखा है। छोटे छोटे गांवों में गरीब लोग हैं, उनको एक बोरी चावल दे देते हैं, उनके बच्चों को वो दूध दे देते हैं पाउडर का, और लालच दे देते हैं कि तुमको कॉलेज में भेज देंगे, बच्चों को पढ़ा देंगे। तो लोगों को, बेचारे गरीब हैं और उनको अपने धर्म का पता नहीं है, तो उनको लालच में आ जाते हैं। और कई जगह अभी भी डर है। अभी सुना है कि इराक में 7 साल की बच्ची से कोई भी शादी कर सकता है, चाहे वो 40 साल का हो, 50 साल का, 80 साल का बूढ़ा हो। ये कानून बन गया वहाँ की जगह। मेरे पास वो वीडियो मैंने देख ली, आज मैं हैरान हुआ। इतना अन्याय, इतना जुल्म हो रहा है छोटी छोटी बच्चियों के। उनकी उम्र अभी खेल खिलौने से खेलने की है, और एक बूढ़ा आदमी 50 साल का, 60 साल का, क्योंकि इनके जो है मैसेंजर हजरत मोहम्मद, उन्होंने 6 साल की आयशा से शादी की थी, इसलिए उनके लिए उनकी जो जिंदगी की जो ढंग है, उन्हीं को सबको अपनाना, ना उसी उसी रास्ते पे सब चलना, उसको बोलते हैं सुन्नत है। तो सबको ऐसा ही करना जरूरी है। ये लोगों को गलत फहमी है। तो आप वो भी देखना, सारी दुनिया के लोगों को मिलके उसके खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए, ताकि ये छोटी छोटी बच्चियों की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अब हमारे पास ये 20 मिनट हो रहे हैं, तो ऐसा करते हैं कि फिर कभी
दूसरी कविताओं के साथ कुछ चर्चा होगी। हरिओम तत्सत।